इस वीडियो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। ये वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके लिए तोहफे का इंतजार कर रहा है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत देता है जो इस वक्त और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं ताकि हम उसकी आसमानी शादी के लिए खुद को मुनासिब तरीके से तैयार कर सकें। बर्रा खुदा, आज हम अपने खुदावंद यसू मसीह के जरिए रोमानिया के सेनेट वर्जीनिया के जरिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। चर्च के रिपच्चर के बारे में खुदा के कलाम से इक्तबासात हिस्सा 2। इस मौजू पर कलाम इलाही से नसूस का इंतखाब। खुदावंद यसू आपको जमीन से उठाने के लिए पुरज़्म है जबकि दुनिया दुखों से पाक हो जाएगी। बहुत से लोगों की तरफ से, एक से नहीं। मेरे अल्फाज को मत भूलना क्योंकि मैंने कई बार आपको ये कहते सुना, मैं भूल गया रब, ये सरी गुनाह है। इन अल्फाज को याद रखें क्योंकि शैतान ने उन्हें अब से चराया है। एक लफ्ज भी ना भूलें और ज़ाय ना करें क्योंकि एक लफ्ज से आप बहुत ज्यादा सांसें छड़ा लेंगे कि आपके आबा व अजदाद में से किसी ने भी इस तरह नहीं पिलाया जैसे आपको पिलाया जाता है। खुदा के कलाम से इक्तबास 02-21-1976 से। तमाम शयातीन जमीन पर निकल आए हैं और गुनाहों के इर्तिकाब के लिए इस दुनिया को कायम कर रहे हैं क्योंकि ये गुनाह जो आज इस मुल्क में हो रहे हैं वो सदविन और उमूरा में भी किए गए थे, नूह के जमाने में भी किए गए थे। अगर सुनोगे तो इस दुनिया की तबाही भी नहीं देखोगे क्योंकि रब तुम्हें ले जाएगा। खुदा के कलाम से इक्तबास से। साल 1955 में जब मैं रूह के साथ जमीन पर उतरा तो ईसाइयों का एक हुजूम था जो बड़ा नहीं बल्कि छोटा था और मैंने उनसे लूत और इब्राहिम जैसे यकूब और इसहाक की तरह लुत्फ उठाया। उनके जरिए मैंने वो काम किया जो मुझे पूरा करना था। लेकिन आज किससे उम्र और इलाही काम पूरा करूं? कि पाक कलाम में लिखा है कि अगर मैं 1, 2, 3 या 4 बेदाग पाऊं तो ये जमीन बच जाएगी। लेकिन वो नहीं है क्योंकि मैंने जिन लोगों को देखा जब मैं आया उन सब ने मुझसे झूठ बोला। उन सब ने मुझे बताया कि वो ऊपर आसमान के दरवाजे तक यसू की पैरवी करते हैं। लेकिन आज मैं एक के साथ रह गया हूं, एक बाप 5 घरों में से एक, 2 से 10 घरों के साथ। और ये अलिफाला की तरह और हनूक की तरह तमाम जिस्मों के साथ खुशी मनाएंगे। मेरे लोगों, जिस तरह मैं अपनी माँ के पास आसमान के बादलों पर उन लोगों को लाया जिन्होंने इससे प्यार किया और उसकी खिदमत की, इसी तरह मैं अपने लोगों को आसमान के बादलों पर इस जगह पर लाऊंगा। मेरे लोगों, वो आपकी जिंदगी के बारे में, आपके मुल्क के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक बाकी रह जाएगा वो अगवा हो जाएगा और मुल्क तबाह हो जाएगा। और अगर 5 हैं तो रब उनके जरिए अपना काम करेगा और मुल्क तबाह नहीं होगा। खुदा के कलाम से इक्तबास 04-15-1977 से। बाप इस्राएल, थोड़ा सा और हम इस सरजमीन से चले जाएंगे क्योंकि खुदा ने इसे पाक करने का फैसला किया है। हम जमीन से ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं, ऊपर ताकि ना इसको जलाने वाली आग पहुंचे और ना ही वो पानी जो उसे पाक कर दे। खुदा के कलाम से इक्तबास 09-20-1977 से। रब आपको नहीं छोड़ता बल्कि आपको ले जाता है। कैसे? आपको मालूम नहीं होगा। कौमें हर तरफ देखेगी, तुम्हें नजर नहीं आएंगी। खादोनद तेरे घर पर एक निशान लगाएगा और कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा और खादोनद इसे साफ कर देगा। लेकिन सिर्फ ताव, मेरे प्यारे, अपने दिल में बारी रू ना रखो क्योंकि खादोनद तुझको इस वक्त छोड़ देगा जब बदरू तुम्हारे साथ होगी। ये वक्त नहीं है कि खादोनद बदरू को निकाल दे। ये एक बार तमाम उम्र के लिए था कि रब ने सब के लिए काम किया। हमेशा दुआ करो कि खुदा की किताब से तुम्हारा नाम ना मिट जाए। होशियार रहो कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले हो। जानवर दुनिया में सबसे प्यारे हैं लेकिन आजकल तुमसे दुनिया नफरत करती है। ना बादशाह, ना माँ बाप और ना रिश्तेदार तुमसे मोहब्बत करते हैं और ये मूसा के ज़माने की तरह एलिया के ज़माने में भी है। हर कोई अब से नफरत करता है और इस वजह से अब बेखुद हो जाएंगे और दुनिया तबाह हो जाएगी।
खुदा के कलाम से इक्तिबास 11-24-1977 से। सरसों के दाने के बराबर दुनिया की तरह ना बनो। अगर आपने अपने आप में कुछ देखा और वो दुनिया में है तो उसे फेंक दें। बाप, इस छोटी सी चीज को आपको जन्नत के रास्ते में रोकने ना दें। आप दाएं बाएं देखेंगे और आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये छोटी सी बात बहुत बड़ा गुनाह है कि आप नहीं जानते कि कब सूर फूंका जाएगा और आपको अपने नरसंगी के जरिए बताएगा और आप नहीं जानते। कुछ भी देखो, फरिश्ता आएगा और तुमसे कहेगा यहां आओ, क्योंकि जमीन में आग के सिवा कुछ नहीं होगा। यकीन करो, मैं सिर्फ किताब से बोल रहा हूं, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कहां से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ना तो दरमियान से बोल रहा हूं और ना ही शुरू से, लेकिन मैं अपने आप को साफ करो ताकि आपको भी कलाम से निकाला जाए। खुदा 19 दिसंबर 1977 से। वो कैसे इंसान को इंसान से, रब को आका और मवेशियों की तरह घास चबाएंगे। यकीन। बाप इसलिए अब से इल्तिजा करता है, अपने आप को धोए एक दूसरे के पांव, ताकि तुम बेदाग रहो, तुम बच जाओ कि एक जहाज आ रहा है और तुम्हें इस जमीन से ले जाएगा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां बहुत सी रूहें हैं, और तुम वहां खड़े होकर अपनी आंखों से इस तबाही को देखोगे जो दुनिया पर आएगी, लेकिन दुनिया तुम्हें नहीं देखेगी। इस दुनिया से आगे एक अच्छा वक्त है, लेकिन इससे आगे, इसके बाद एक चरवाहा और एक रेवड़ होगा, लेकिन इससे आगे, यहां नहीं, इस दुनिया से आगे। खुदा के कलाम से इक्तिबास से। मेरे बच्चों, इस सफर में मैंने एक खूबसूरत सैर की है। मेरे बच्चे, थोड़ा थोड़ा और हम एक दूसरे को देखेंगे। अपनी खुशी के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर जाना जो आपका इंतजार कर रही है। आसमानी बादशाही के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर जाएं, इन रिश्तेदारों के बारे में जो आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस दिन का इंतजार नहीं कर रहा। ये ट्रेन की तरह है वालिद, का तुम यकीन रखते हो, और ट्रेन, इसमें भी कुछ और है और रहेगी, और गाड़ी, इसके पास कुछ और है और रहेगी, और हवाई जहाज, इसमें थोड़ा सा और है और ये रहेगा, और सारी सांसें रुक जाएंगी। क्या तुम दुनिया को देखते हो? क्या आप इस तरह देखते हैं जैसा कि अब है? ऐसा नहीं होगा, बल्कि छीन कर खुश्क हो जाएगा। क्या तुम इस इंसानी मखलूक को देखते हो कि ये किस तरह खाता पीता और खुशियां मनाता है और मौत का ख्याल नहीं करता? ये थोड़ा सा और है और आपको इसका चेहरा कद्दू की तरह पीला नजर आएगा, खौफ से। जिसके पास दिमाग है वो समझ ले। एक आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी से वो दोबारा नहीं जी उठेगा, क्योंकि अब कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, कोई और काहिन नहीं रहेगा, और कोई भीख नहीं होगी, और वो इस वक्त तक झूठ बोलेगा जब तक कि वो मोम की तरह पिघल ना जाए। वो इसमें से मोम की तरह निकलेगा और खेतों को बदबू देगा, इससे जमीनों को बदबू आएगी, लेकिन तुम नहीं होगे, क्योंकि खुदावंद का हाथ तुम्हें ले जाएगा और जमीन पर ऊपर ले जाएगा, ताकि तुम ना करो उनकी बदबू सूंघो। अपने होश में आ जाओ, क्योंकि हर चीज दिन ब दिन बदल जाती है। तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारी बहन होगी जो तुमसे जुदा हो जाएगी, और दुआ है कि उनकी जुदाई तबाही ना हो। खुदा के कलाम से इक्तिबास 06-13-1978 से। वो काहिन नहीं है, वो नबी नहीं है, कोई नबूवत नहीं है जिसमें उसने हथियार ना चलाया हो। ये लम्हा जिसमें अब है, आखिरी है, जब ये लिखा है कि आखिरी वक्त में मैं आपके पास वापस आऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। मैं भेड़ों को बिक्री से अलग करूंगा, मैं बुरे को बुरी भेड़ों से अलग करूंगा। मुझसे जुदा ना हो, क्योंकि लोहे के शिगाफ पड़ने का, पत्थर के फटने का, लकड़ी के फटने का वक्त आने वाला है, और अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम नहीं फटेंगे। खुदा के कलाम से इक्तिबास 11-09-1978 से। ए मेरे लोगों, खुदा की इस तालीम को सुनो, अपना रास्ता साफ करें, क्योंकि रब आपको अपनी कुश्ती में ले जाने के लिए आ रहा है, जैसा कि इसने नूह को भी लिया था, ताकि अब शहीदों के खून से मिले हुए गहरे और चौड़े दीनों को अबूर कर सकें।
खुदा के कलाम से इक्तिबास 10/02/1979 से। अमाल का ताज किसी को नहीं मिला। औलिया जाते हैं और पूछते हैं क्या और भी है रब। अपनी जगहों पर जाओ, क्योंकि जब तक वो अजीम मुसीबत से नहीं आते हम तोहफे तकसीम नहीं करेंगे। ये वही है जो खुदावंद फरमाता है, तुम अजीम मुसीबत में से एक होगे जिसके लिए आसमान एक पंप के साथ इंतजार कर रहा है। खुदा के कलाम से इक्तिबास 09/03/1980 से। मेरे अजीजों, मैं तुम्हें कश्ती में बिठाकर प्यारे साहिल पर पानी उबूर करता हूं, और अगर तुम अच्छी तरह तैयार हो तो कश्ती नहीं डगमग। हमवार जाओ, याद रखो कि जमीन जल जाएगी और रब तुम्हें कहीं जमा कर देगा और तुम सिर्फ आंखों से देखोगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और तुम सबके गवाह बनोगे। खुदा के कलाम से इक्तिबास 12/17/1984 से। आपकी आंखें देखेंगी जब मैं मजमुआ बनाऊंगा, पहले बुलाने वाला क्या कहेगा। दो एक घर में होंगे, एक मैं लेता हूं, दूसरा छोड़ देता हूं। जब वो देखेंगे तो कितना मातम होगा। मुझे इसकी पीठ फेरने से दुख हुआ है, लेकिन उनको ये तकलीफ नहीं है कि उन्होंने अपनी भलाई से मुंह मोड़ लिया है। लेकिन जो मेरे पास हैं वो पुकारेंगे और उनके लिए खुदावंद उन्हें भी वापस लाओ। उनकी पीठ पर एक कूड़ा मारो ताकि वो डंक महसूस करें और डर के मारे मुंह फेर लें। खुदा के कलाम से इक्तिबास से। मेरे वालिद इसलिए अब बीमार हैं, अब ऐसे कपड़े पहनते हैं जो मैं नहीं जानता कि अब अपने आप को ऐसी चीजों से छूते हैं जो मैं नहीं जानता, जमीन की कौमों की चीजें, और अब मुकद्दस चीजों को भूल गए हैं। अब्बा, मैंने इसराइल से कहा कि इसके जिस्म पर जेवर ना पहनो, और उसने अपने घर को बेकार जेवरात से सजाया है, और जब मैं अपने ईसाई के घर में रहता हूं तो ये मेरी रूह को थका देता है। लेकिन मैंने मुकद्दस बस्ती और मुकद्दस और आसमानी आजिज़ी शुरू कर दी है, और मेरे बेटों, आसमानी नसीहत जो मैं इसराइल के लिए देता हूं कबूल करता हूं। आप और आपके घर, आप और आपके बेटों को पाकीज़गी और आजिज़ी पहनाओ, और बाप एक मुकद्दस शक्ल पहनो, और अपने आप को दुखी करने के लिए काम ना करो। ये अच्छा नहीं है मेरे बेटे। अपने आप से और अपने आप से और अपने घरों से निकाल दो, फजूल शान को निकाल दो। ये खूबसूरत नहीं है बेकार जलाल। बाप, ये आंखों, रूह और मेरी रूह के लिए थका देने वाला है जो अपने आप के आसपास रहता है। तुम भी काम करो जैसा मैंने काम किया, जैसा कि मैंने दुनिया में काम किया। देखो, इसीलिए मैंने अपना कलाम नाजिल किया ताकि यह खैमा जिसमें मैं आज अपने लोगों के साथ बैठकर मशवरे के लिए बैठा हूं, ताकि मैं तुम्हें सिखाऊं कि जैसा मैंने काम किया है आसमान पर काम करना। बाप, आसमान जमीन पर, और चुल्लू, फिर उसे हर जगह उड़ा दो। आइए हम सब के पास एक ही रास्ता, एक दस्तरखान, एक आसमानी दौलत। मेरे बेटो, वो मीठा वक्त बाद में आने वाला है अगर अब तुम कुछ दिन सुन लो। मेरे बेटे, हमारे लिए जिंदगी में दाखिल होने का वक्त आ रहा है। मैं हमेशा आपको ये आने वाली जिंदगी लाता हूँ, लेकिन लूत की सारा अब में उसकी मिसाल रखती है और आपको खुशी के वक्त को देखने नहीं देती जो मैं अपने साथ लाता हूँ। आपका मुकद्दर है कि दुनिया पर आने वाली बुराई को ना देखें, जैसा कि यर्मिया नबी के शागिर्द ने इस कदीम जमाने में यरूशलेम का जवाल नहीं देखा था। आप मेरी बाहों में और मेरी बाहों में रखे हुए हैं। और मैं तुम में से कितने को अपने सीने से बचने के लिए देता हूं। मसीही लोगों के लिए खुदा के कलाम से इक्तिबास 08/21/1994 से। ये आज के प्रोग्राम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने मुकद्दस दिल के करीब रखे। आमीन।